Hello everyone. In this video, I am going to teach you class plus 2 book Flamingo, chapter name Going Places. This is a eighth or last chapter from the book Flamingo. So I have made summary of all the chapters from Flamingo book. You can download the summary or you can watch the summary only on single click from my playlist of Flamingo book. So first of all, I want to discuss the background of the chapter गोइंग प्लेसेस बाय बी आर बर्टन। ये बी आर बर्टन के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। इज़ अबाउट फैंटेसीज। फैंटेसीज क्या होता है? कल्पना, जो कल्पना के ऊपर है, कल्पना पे बेस्ड है, एंड ड्रीम्स, सपनों पे बेस्ड है। द टीनेज पीरियड, टीनेज नौजवान पीरियड होता है जो, इज़ अ टाइम, वो टाइम होता है वेयर ड्रीम्स आर फार फ्रॉम रियलिटी, जो हमारे सपने होते हैं हमारी रियलिटी से, जो असली ज़िंदगी है उससे दूर होते हैं। इट इज़ अबाउट एस्पिरेशंस। ये एस्पिरेशन क्या होता है? अभिलाषा। ये जो हमारी अभिलाषा है, अबाउट डूइंग द इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल को करने के बारे में। ऑन दिस एज, इस एज में जो हमारी टीन एज है, देयर इज़ अ हीरो, यहाँ पे एक हीरो है, हु टेंड्स टू वर्शिप, जो पूजा करना चाहता है, एंड लुक अप टू, और देखना चाहता है, दिस रियलिटी इज़ द मेन बैकग्राउंड, ये रियलिटी है, इसकी मेन बैकग्राउंड है ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द करेक्टर्स। फर्स्ट करेक्टर है आपका सोफ़ी। सी इज़ एन टीनेज गर्ल, ये एक टीनेज गर्ल है फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग आइदर अ मैनेजर, जो या तो मैनेजर बनना चाहती है, और एन एक्ट्रेस, या एक्ट्रेस बनना चाहती है, और अ फैशन डिज़ाइनर, या तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। शी ऑल्सो विशेज टू ओन अ ब्यूटीक, वो अपना एक ब्यूटीक खोलना चाहती है, बट विदाउट अर्निंग मनी, पर पैसा बिना कमाई, एंड हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन है जो नेसेसरी, जो उसके लिए ज़रूरी है। हर फादर वांट्स हर टू टेक अप अ जॉब एट द बिस्किट फैक्ट्री, उसके फादर उसको एक बिस्किट फैक्ट्री में जॉब दिलवाते हैं। जेंसी, सोफ़ीज़ क्लोज फ्रेंड, जो जेंसी है, जो सोफ़ी की क्या है? क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। शी इज़ प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल है। एंड टेल्स सोफ़ी दैट वर्किंग हार्ड, वो सोफ़ी को ये बताती है कि हार्ड वर्क कर, एंड अर्निंग मनी, और पैसे कमा, कैन हेल्प अचीव बिग ड्रीम, इसकी वजह से तो क्या कर पाती है? बड़े सपने क्या कर पाती है? क्रिएट कर सकती है, बड़े सपने प्राप्त कर सकती है। जो सोफ़ी के फादर हैं, ही इज़ अ हार्ड वर्कर, वो कौन है? सोफ़ी के फादर हार्ड वर्कर हैं, बहुत सख्त मेहनत करने वाले हैं। एंड मैनेज टू मेक एंड मीट्स, और उसे सारी मीटिंग्स को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल रूम, जो छोटे से कमरे में रहते हैं। दैट इज़ यूज फॉर कुकिंग, जो खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स सेम रूम ही इतने सारे कामों के लिए यूज़ किया जा रहा है। ही डज़ नॉट लाइक सोफ़ीज़ हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग, वो सोफ़ी की जो हैबिट है डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखने की, इसको पसंद नहीं करते। एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स इट, और इसके तरफ बिल्कुल इनसेंसिटिव रहते हैं। सोफ़ीज़ मदर, अब सोफ़ी की मदर है जो, शी यूज्ड टू बी अ हार्ड वर्किंग वूमेन, वो एक बहुत सख्त मेहनत करने वाली लेडी है। बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो बहुत हार्ड वर्क करती है। ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, जो भी घर के घरेलू काम होते हैं, चोर्स कहते हैं घरेलू काम, हैव रिजल्टेड इन द हैविंग ऑफ द बैक, सारा मतलब बर्डन उसकी बैक पे ही है कि उसने सारे डोमेस्टिक चोर्स हैं जो खुद ही करनी है। जियो, सोफ़ीज़ ब्रदर, ये कौन है? सोफ़ी का ब्रदर है। जूनियर मैकेनिक, एक जूनियर मैकेनिक है। हु इज़ सेल्फ इन्वॉल्व, जो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। एंड डज़ नॉट मिंगल विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ मिक्सअप नहीं होता। सोफ़ी वॉन्ट्स टू नो द सीक्रेट, सोफ़ी उसकी सीक्रेट को जानना चाहती है। एंड वॉन्टेड टू मीट हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स को मिलना चाहती है। सोफ़ी डज़ नॉट लाइक हिज साइलेंस, सोफ़ी उसकी साइलेंस को पसंद नहीं करती, उसकी चुप्पी को पसंद नहीं करती। एंड इज़ फैसिनेटेड बाई हिज लाइफ, और उसकी लाइफ के द्वारा पूरी तरह से आकर्षित हो जाती है। शी वॉन्टेड टू गो ऑन बाइक राइड्स विद हिम, वो अपने भाई के साथ बाइक राइड पे जाना चाहती है, बाइक की सवारी करना चाहती है। एंड बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसकी लाइफ का पार्ट बनना चाहती है। नेक्स्ट है डैनी सेजी, ये क्या है? प्रोडिगी
और सॉसर प्लेयर है, ये सॉसर खेलने वाली गेम का प्लेयर है। लेट अस नो लुक एट द गोइंग प्लेसेस समरी। अब हम इसकी समरी के बारे में पढ़ते हैं, गोइंग प्लेसेस समरी। सो लेट अस स्टार्ट द समरी। सोफी इज़ अ टीनेज गर्ल, वो टीनेज गर्ल की मतलब नौजवान लड़की है। हु हैज़ अ बिग ड्रीम, जिसके बहुत बड़े सपने हैं। शी कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली बैकग्राउंड, उसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, पुअर है, वो गरीब है। शी विशेज टू ओन हर ओन ब्यूटीक, वो चाहती है कि उसका अपना ब्यूटीक हो आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। इफ़ नॉट दैट, अगर ऐसा नहीं होता, शी इज़ वेरी सर्टेन दैट शी कैन बिकम एन एक्ट्रेस, फिर वो ये चाहती है कि वो एक्ट्रेस बन जाए और अ फैशन डिज़ाइनर, या फिर फैशन डिज़ाइनर बन जाए। हर फ्रेंड जेंसी, उसकी फ्रेंड है जो जेंसी, टेल्स हर दैट ड्रीम्स कम ट्रू, कि सपने हैं जो सच हो जाते हैं। इफ़ यू हैव मनी और एक्सपीरियंस, अगर आपके पास पैसा हो और तजर्बा हो। सी ऑल्सो टेल्स हर, उसको ये भी बताती है दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, कि वो ये काम कर सकती है, बिस्किट फैक्ट्री में काम कर सकती है आफ्टर स्कूल एंड्स, स्कूल एंड से पहले, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। सोफ़ी लिव्स इन अ हाउस, सोफ़ी एक ऐसे घर में रहती है विच इज़ वेरी स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा छोटा है, फॉर द नंबर ऑफ पीपल इन हर फैमिली, क्योंकि उसके फैमिली में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं। हर फैमिली डजेंट बिलीव हर, उसकी फैमिली उस पर विश्वास नहीं करती। एज सी इज़ नोन टू मेकअप स्टोरीज, उसको ऐसा बोला जाता है कि स्टोरी मेकअप करने वाली है, स्टोरीज बनाने वाली है। एंड स्नेरियोज इन हर हेड, जो अपने दिमाग में हमेशा स्टोरी चलाती रहती है। दे आर फार फ्रॉम द रियलिटी, कि ये जो लड़की है ये रियलिटी से बहुत दूर है। हर एल्डर ब्रदर, जो उसका ये ब्रदर है जोव, हु डज़ नॉट लेट अनदर एंटर हिज लाइफ, जो अनदर पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देता। फैसिनेट्स हर, उस पे मतलब पूरी तरह से फैसिनेट हो जाता है, मोहित हो जाता है। ही इज़ स्ट्रॉन्ग हैंडसम एंड टॉल, वो स्ट्रॉन्ग है पर्सन, बहुत ताकतवर है, हैंडसम बहुत सुंदर है, और टॉल बहुत लंबा है। शी इज़ जेलस ऑफ हिज साइलेंस, वो अपनी उसकी साइलेंस से ना बहुत जेलस फील करती है लड़की। एंड वॉन्ट्स हिम टू टेक हर ऑन द बाइक राइड, वो चाहती है कि वो उसके साथ बाइक राइड पे जाए, इस पे मोटरसाइकिल की या किसी बाइक की सवारी करे। सोफ़ी इज़ अट्रैक्टेड टू कैसी, वो कैसी के प्रति पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाती है। हु इज़ अ सॉसर प्लेयर, जो सॉसर प्लेयर है, सॉसर खेलने वाला है। शी टेल्स हर ब्रदर दैट शी मेट हिम एट द आर्केड, वो उसको बताती है, अपने ब्रदर को बताती है कि वो उसको आर्केड जगह पे मिली है। आर्केड किसको बोलते हैं, गैलरी में, कि वो उसको गैलरी पे मिली थी। विच इज़ नॉट ट्रू, जो सच नहीं है। जियोफ डज नॉट बिलीव हर एज ही शी फाइंड्स, जोफ है जो इस पर विश्वास नहीं करता। इट टू बी अनलाइकली, वो इसको पसंद नहीं करता। शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट कैशी हैड आस्क्ड हर टू मीट हिम देन वेयर समवेयर एल्स टू, वो बताती है कि कैसी उसको किसी और जगह पे भी मिलना चाहता है। सोफ़ी कीप्स, सोफ़ी है जो पूरी तरह से कीप्स बिल्डिंग द स्टोरी अप, वो स्टोरीज़ को आगे बनाए रखना चाहती है। इन सच अ मैनर, इस तरीके से, दैट सी स्टार्ट बिलीविंग इन इट, कि इसमें विश्वास रखे हर कोई। शी वॉक बाय द कैनल, वो एक कैनल के थ्रू मतलब वॉक करती है। अलॉन्ग द पाथ ऑफ हर शेल्टर्ड, अपने शेल्टर्ड के पाथ के तरीके से। दिस इज़ इन द सेम नेबरहुड, ये उसी के नेबर में होता है। एज दैट ऑफ हर हाउस, उसके घर के पास। दिस इज़ द प्लेस वेयर शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, यही जगह है जहाँ पे वो एक बच्चे के तौर पे खेलना चाहती है। शी वेटेड फॉर हिम, वो उसकी वेट करती है। ऑन द वुडन बेंच, लकड़ के बेंच के ऊपर। अंडर द एलम ट्री के नीचे। सी स्पेंड्स टाइम वेटिंग फॉर हिम टू कम, वो उसके लिए टाइम स्पेंड करती है उसके आने के वेट में। बट शी नेवर डज, वो ऐसा नहीं करती। शी देन गोज़ बैक होम, फिर वो घर वापस चली जाती है। एंड फील सैड ऑन थिंकिंग, ये सोच के फील सैड फील करती है दैट हर ब्रदर वुड बी सो अनहैप्पी, उसका ब्रदर जो बिल्कुल खुश नहीं है। एंड डिसअपॉइंटेड, अपने जो मतलब पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका है। हाउएवर शी नेवर रियली कम आउट ऑफ द फैंटेसी, वो इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। एंड बिलीव्स दैट कैसी विल कम टू मीट हर, उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाएगा कि कैसी उसको कभी मिलने आ सकता है। सो दीज आर सम की पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टू राइट द आंसर। सो लर्न दीज की पॉइंट्स। सोफी ड्रीम्स
टू हैव हर ओन ब्यूटीक। सोफ़ी का सपना क्या है कि उसका अपना अपना ब्यूटीक हो, दैट विल बी बेस्ट इन द सिटी, जो सिटी में सबसे बेस्ट हो। सी विशेज टू बाई इट एज सुन एज शी गेट्स मनी, वो इसको ख़रीदना चाहती है जैसे ही इसके पास पैसे आएँ। शी ऑल्सो सेज दैट शी कैन बिकम एन एक्ट्रेस, वो ये भी कहती है कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। इफ़ शी गेट टू रन अ ब्यूटीक ऑन द साइड, कि उसका ब्यूटीक है वो साइड पे साइड बाय साइड उसको चलाना चाहती है। सिंस शी हैज़ नो एक्सपीरियंस, उसके पास चाहे कोई तजर्बा नहीं है, एंड नो मनी, कोई पैसा नहीं है, टू मेक हर विश कम ट्रू, ताकि वो अपने सपने को पूरा कर पाए। इट कैन बी कॉल्ड अ ड्रीम नॉट अ प्लान, हम इसको एक सपना कह सकते हैं, इसको कोई प्लान नहीं कह सकते। जो जेंसी है वो प्रैक्टिकल है एंड नोज दैट बोथ हर एंड सोफ़ी आर डेस्टाइंड टू वर्क एट द बिस्किट फैक्ट्री, उसको पता है कि इन दोनों को काम बिस्किट फैक्ट्री में करना पड़ेगा। शी एडवाइज सोफ़ी टू बी सेंसिबल, उसको बोलती है कि सेंसिबल तरीके से काम कर, एज शी डजेंट हैव द मनी, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है, और एक्सपीरियंस टू ओन अ ब्यूटीक, तेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है कि तेरा अपना ब्यूटीक बन पाई। जेंसी इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ हर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसको पता है कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, पुअर है। सोफ़ी एंड जेंसी आर एक्सट्रीमली डिफरेंट, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। सोफ़ी इज़ एन एस्केपिस्ट, एस्केपिस्ट होता है जो छुटकारा पाने वाले होते हैं, एंड बिग ड्रीम, उसके बहुत बड़े सपने हैं। सी विशेज हर फॉर थिंग्स दैट आर फार अवे फ्रॉम हर रीच, वो उन चीज़ों की कामना करती है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर होती हैं। जेंसी इज़ अ प्रैक्टिकल, वो जेंसी है जो एक प्रैक्टिकल है, एंड नोज हर स्ट्रेयर, वो अपने कद काठ को अच्छे से जानती है। सी इज़ अवेयर ऑफ हर सिचुएशन, उसको अपनी सिचुएशन का पता है, एंड दैट मनी, पैसों का पता है, एंड एक्सपीरियंस कैन टेक यू लॉन्ग अवे, उसका एक्सपीरियंस और उसकी जो मनी है उससे बहुत दूर है। कैशी इज़ अ लॉन्ग इरिस सॉसर प्लेयर, कैशी है जो एक लॉन्ग यंग है और इरिस का एक सॉसर प्लेयर है। हु प्लेज फॉर यूनाइटेड, जो यूनाइटेड के लिए खेलता है। ही वॉज स्किलफुल इनफ टू डॉज द डिफेंडर्स, वो हराने में लोगों को बड़ा स्किलफुल है। ईजीली एंड स्कोर गोल, और बहुत अच्छे गोल को स्कोर कर लेता है। सोफ़ीज़ फादर एडमायर हिम, सोफ़ी के फादर उसकी प्रशंसा करते हैं। इवन थो ही वाज मेजरली इन टू द ओल्ड हीरोज़, चाहे वो ओल्ड हीरोज़ को मानते हैं। ही ऑल्सो हैड 3 कलर्ड फोटोज़ ऑफ सैसी इन हीज़ बेडरूम वॉल, उसके बेडरूम में 3 कलर्स की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। सोफ़ीज़ ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट, उसके जो सपने हैं, उसकी जो निराशा है, आर ऑल इन हर हेड, उसकी सारी दिमाग में चल रही होती हैं। शी वर्शिप हीरोज़ एंड इमेजिन्स मीटिंग कैसी, वो कैसी से मिलने के इमेजिन करती रहती है और हीरो बनने के सपने देखते रहती है, पूजा करती रहती है। शी टर्न्स आउट टू बी सैड, वो उदास हो जाती है, बिकॉज ऑफ हर फैंटेंसीज, फैंटेंसीज क्या है, अपनी कल्पनाओं की वजह से। दे आर फार फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि ये रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। द स्टोरी इज़ यूजेज द लॉट ऑफ मेटाफिरोरिकल एक्सप्रेशन, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे परास्तेरिक एक्सप्रेशन को यूज़ किया गया है। जो सोफ़ी है नेवर रियली मीट डैनी कैसी, वो असल में डैनी कैसी को कभी भी नहीं मिली होती। शी हैड ओनली सीन हिम बिफोर द डिस्टेंस दैट टू, उसने भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से उसको देखा होता है। ड्यूरिंग द फुटबॉल मैचेस, डैनी कैसी एक फ़ुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर के दौरान उसने डैनी कैसी को बहुत दूर से देखा होता है। द टाइटल गोइंग प्लेसेस इज सूटेबल दैट इज़ प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट होता है जो समर्थक करते हैं, ये टाइटल है जो गोइंग प्लेसेस बिल्कुल सही है। इज़ अ डे ड्रीमर, ये एक सपने देखने वाली है। गोइंग टू प्लेसेस, बहुत जगह पे चली जाती है। सोलेली इन हर माइंड, अपने दिमाग में ही बहुत सारी अलग अलग जगह पे चली जाती है। सी प्रैक्टिकली स्टार्टेड बिलीविंग दैट कैशी वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो प्रैक्टिकली एक प्लेयर को देख के ये सोचना स्टार्ट कर देती है कि ये प्लेयर है जो उसकी लाइफ का पार्ट है। शी प्रैक्टिकली स्टार्टेड बिलीविंग दैट कैशी वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, प्रैक्टिकली इस चीज़ पे विश्वास करती है। इवन थो शी वाज नॉट, शी वॉज ऑल हर इमेजिनेशन, ये सारी क्या हैं, ये उसकी इमेजिनेशन है, सिर्फ उसके दिमाग की सोच है। द अननोन फैसिनेटेड हर, जो अननोन है उसको फैसिनेट कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। द रीज़न वाई शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एल्डर ब्रदर लाइफ, यही रीज़न है कि वो अपने एल्डर ब्रदर की लाइफ से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। सो फ्रेंड्स, दिस वन वाज द समरी ऑफ योर चैप्टर गोइंग प्लेसेस। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई channel. Thank you all.